संगनाथ की शुरुआत उस दर्दनाक खबर के साथ करेंगे जो बेंगलुरु से आ रही है और वहां पर एक कुव्यवस्था देखने को मिली है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों का सैलाब बेंगलुरु की सड़कों पर उतर आया था। इतनी भीड़ हुई कि भगदड़ मच गई और भगदड़ की स्थिति में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमने इस बात की है कि भगदड़ में लोगों की जान जा रही थी, मगर स्टेडियम के भीतर जश्न लगातार चल रहा था। आदमी मर रहे थे मगर उत्सव को नहीं रोका गया। ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि किस तरीके की कुव्यवस्था थी। वहां पर प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम और प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई थी। इतनी भीड़ वहां पर मौजूद होगी और इस तरह से भगदड़ मच जाएगी, ये शायद प्रशासन ने नहीं सोचा था। और इसलिए उंगलियां वहां पर कर्नाटक सरकार पर भी उठ रही हैं कि अगर एक लीग मैच का जश्न मनाना था और वहां पर लाखों की संख्या लोगों की आनी थी, तो आपने वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था उस तरीके से क्यों नहीं की। एंट्री के दौरान, एग्जिट के दौरान वहां पर इस तरीके से बैरिकेडिंग की जानी चाहिए थी ताकि लोग एक पंक्ति में अंदर जाएं, लेकिन एंट्री के समय ही इस तरह से भगदड़ मच गई और वहां पर 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है और हो सकता है कि प्रशासन इस वक्त सही आंकड़ा बता भी ना रहा हो। तमाम सवाल इस वक्त डीके शिव कुमार पर भी उठ रहे हैं, जिन्होंने इजाजत दी कि जो जश्न था चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो जारी रहे। जश्न ऐसा कि उसमें कप्तान विराट कोहली ने अपनी स्पीच दी, लोगों का आभार व्यक्त किया। ये जश्न रोका जा सकता था क्योंकि बाहर भगदड़ का माहौल था, बाहर ऐसी क्यों व्यवस्था थी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। वहां पर अफरा तफरी थी, लोगों को रिवाइव करने के लिए वहां तमाम लोग एकजुट होकर कोशिश कर रहे थे कि बाकी लोग भी इस भगदड़ का शिकार ना हो। आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे को हाथ दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, बैरिकेड के उस पार कर रहे हैं और दूर तलक एक आध पुलिस वाले ही दिखाई दे रहे हैं। अब तक भगदड़ में 11 लोगों की जान इसलिए भी गई है क्योंकि हमने आपको ये जो विक्ट्री परेड है इसकी तैयारियां लगभग 1:30 बजे के आसपास या फिर अगर माने 3:30 बजे के आसपास दिखानी शुरू करी थी और तब तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 3 किलोमीटर का वो सफर था जो इस टीम को तय करना था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। उस वक्त अपूर्वा भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। अपूर्वा, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस वक्त ये विक्ट्री परेड निकाली जानी थी उससे लेकर अब तक क्या कुछ घटा है, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और अभी तक जो 11 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या उसे कम करके बताया जा रहा है? क्योंकि आपने तो आंखों देखी वहां देखी होगी, आप वहीं पर मौजूद थी जहां से विक्ट्री परेड पास होनी थी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भीड़ है, हम लोग लगभग ये बोरिंग हॉस्पिटल जहाँ पे जो लोग को यहाँ पे एडमिट की गए हैं, इंजर्ड है और जिनके मौत हुई थी, लगभग बोरिंग हॉस्पिटल में हमें ये ऑफिशियल्स ने बताया है कि 7 लोगों का यहाँ पे बॉडी है और कई सारे इंजर्ड यहाँ पे भी एडमिटेड हम 11 का आंकड़ा चला रहे हैं पूर्वा, 11 लोगों की मौत की खबर है। अगर आपके वहां से डॉक्टर्स या फिर किसी और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या अस्पताल के किसी हेड से बात हुई हो तो ऑफिशियल मौत का आंकड़ा क्या कहता है? जी, यहाँ पे बोरिंग हॉस्पिटल में 7 लोग का मौत डेड बॉडीज है और वैदेही हॉस्पिटल में 4 लोगों का डेड बॉडीज है और कई सारे जो इंजर्ड है इन 2-3 हॉस्पिटल्स में आसपास में ही इनका भी चिकित्सा हो रहा है। अभी भी यहाँ बोरिंग हॉस्पिटल में जहाँ पे हम खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं। सिद्धरामैया जो लोग हैं उनके फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, पर एक चीज का नजर हमें जरूर लेना पड़ेगा कि जिस तरह से वो भीड़ वहां पे आया था, स्टेट गवर्नमेंट को पता था कि आज जिस तरह से वो इस जश्न का मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, विधानसभा में ग्रैंड स्टेप्स में उनका स्वागत करना और चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनको लेके उसको फेलिसिटेशन सम्मान करना, ये सब जो प्लान किए थे, सारे लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है। जब ये सब तैयारियां के लिए इन लोग के पास
जो शेड्यूल था, तो जो लोग, जो फैंस, आरसीबी के फैंस जो कई जगहों से ये चिन्नस्वामी स्टेडियम पे आ रहे थे, तो उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? जो 40,000 का जो काउंट दिया था चिन्नस्वामी स्टेडियम में, 40,000 के लगभग आरसीबी के फैंस आएंगे, उससे भी अधिक आरसीबी चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर लोग थे। और अभी भी आप माने ना माने, अभी भी वहां पे ऐसा ही भीड़ है। जब एक बात बताइए अपूर्वा, ये बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, जब आम तौर पर कोई मैच भी होता है ना चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहां पर कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। आज तो विक्ट्री डे सेलिब्रेशन होना था, आरसीबी की जीत का जश्न मनना था। क्या प्रशासन को ये मालूम नहीं था, या फिर प्रशासन ये सोच रही थी कि जितनी कैपेसिटी है स्टेडियम की उससे कम लोग आएंगे? जाहिर सी बात है ना, लोग वहां पर पहुंचेंगे, हजारों क्या लाखों की संख्या में भी लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके लिए शायद कोई टिकट नहीं चाहिए होता है। तो आप स्टेडियम में एंट्री चाहेंगे, जब एंट्री चाहेंगे तो आपको एक प्रॉपर पैसेज चाहिए होता है। उस पैसेज के लिए आपको प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम लोग चाहिए होते हैं। मेरे पीछे अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक एम्बुलेंस अभी अंदर गई है, शायद एक इंजर्ड पर्सन को लेके हुए, जो चिन्नस्वामी स्टेडियम में वो स्टैम्पीड जैसा जगह से इनको लेके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इनको लेके आ रहे हैं कई सारे अस्पताल में। पर जो आपके क्वेश्चन का जवाब है, यही है कि बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन जैसा एक माहौल वहां पे था चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर, क्योंकि हर गेट में अगर आप जाएंगे तो हर एक गेट में जो स्टाफ वहां पे लोगों को अंदर अलाउ कर रहे थे, उनके पास अलग अलग तरीका का रिप्लाई था। एक स्टाफ ऑफिशियल्स बोल रहे थे कि हाँ, बिना टिकट के, फ्री टिकट का है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरे गेट में कई और दूसरे जन बोल रहे थे कि नहीं, आपके पास अगर टिकट है तभी आपको अंदर अलाउ की जाती है। इस सब के ये जो कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था, इसी ही कंफ्यूजन में कई सारे लोग अंदर बाहर इस सब के बीच में फंस चुके थे, ना कि वो बाहर भी आ सकते थे जो अंदर भीड़ गई थी, या फिर जो बाहर का भीड़ है उसको डिस्पर्स करने के लिए भी एक प्रॉपर तरीका का नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग में जी बिल्कुल पुलिस बंदोबस्त की गई थी, पर जिस तरीके से जो भीड़ आई थी, जो आरसीबी के फैंस आए थे, जिस तरीके से उतने लार्ज क्वांटिटी के जो फैंस आए थे, उनको कंट्रोल करने के लिए शायद इनके पास उतना सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं थे। यही बात सारी तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपूर्वा एडिशनल भी मंगाई जा सकती थी। लगभग 12 बजे कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती थी, उन्होंने खिताब अपने नाम किया था, आईपीएल की ट्रॉफी लेकर तमाम जो प्लेयर्स थे वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज वो मुस्कुराहट उदासी में तब्दील होने वाली है। आज वो मुस्कुराहट मातम में तब्दील होने वाली है, क्योंकि 11 परिवारों में मातम रहेगा। जो परिवार ये सोचकर गए थे कि वो जीत के जश्न में शामिल होंगे, आज उनके घर में मायूसी का माहौल होगा। आपके पास लगभग 15 घंटे से भी ज्यादा का वक्त था, प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती थी। अगर आपको सीएम दफ्तर से या फिर जो लोकल पुलिस चौकी थी वहां से एडिशनल फोर्सेस या फिर आसपास की क्यों ना पुलिसकर्मी बुलाए जाते, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन था, ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा था, ये कोई लोकल गली मोहल्ले में नहीं हो रहा था, जो आप वहां पर एडिशनल फोर्सेस नहीं बुला सकते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए, लाखों की लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से फोर्सेस बुलाते। कोई ऐसा पहला मौका तो था नहीं, पहले भी जब इंडिया कभी जीती आई है स्टेडियम्स में इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये हादसा हुई थी, अगर आप देखेंगे तो ये हादसा होने के बाद भी जो इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस के लिए जो एम्बुलेंसेस, जो चिकित्सा करने के लिए, जो फर्स्ट एड के लिए, जो घटना का बहुत बड़ा दुख है, और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की, और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए बहुत बड़ी है। पहले कुछ अंदेशा पुलिस को था, जो मेरी बात हुई कर्नाटक गवर्नमेंट से, तो लोगों ने बताया कि उन्होंने इसीलिए जो है वो कैंसिल किया था, रोड मार्च जो था, रोड शो उन्होंने कैंसिल किया था, और स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम रखा था जैसा विश्व कप में मुंबई में हुआ था। लेकिन इस तरह बाहर उसके भीड़ इतनी हो जाएगा इसकी किसी को परिकल्पना नहीं थी।
अभी सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी से भी बात चल रही है, हम लोग बीसीसीआई के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। चूंकि बीसीसीआई का फंक्शन नहीं था इसलिए बीसीसीआई की सीधी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम इसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो विस्तार से डिटेल आएंगे उन डिटेल से आप लोगों को अवगत कराएंगे। The BJP is already saying it's a failure of law and order. I think it should not be politicized because this is a cricket function. We should not bring politics into cricket, and it can happen in any state. That means the party in power there should not be blamed for this. First we should ascertain the facts. After that we should decide what should happen and who is responsible. Asking for the But saying, resignation of the Chief Minister. so I think it should not be politicized at all. It can happen in any state ruled by any political party. That much, if at times it happens in some state where BJP is in power, we should not blame BJP also. कल आप वहाँ थे, आज भी आप वहीं लौटे हैं। क्या स्थिति थी सर? भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। डीके शिव कुमार ने सर अपॉलॉजी भी इसको लेकर मांगा और कहा कि हम लोग अभी डिटेल्स हाँ, वही सारे अभी डिटेल्स ले रहे हैं। मेरी बात भी चल रही, कर्नाटका गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, बीसीसीआई के लोगों के आपस में, तो ये सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो तथ्य पता चलेंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। व्हाट डू यू नहीं, देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज करने की बात है। ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना है। अब एक सवाल अलग से दे दूंगा, कितने देर में हो गया रहता? एक मिनट। बीसीसीआई का फंक्शन नहीं था, बीसीसीआई से सवाल नहीं करने चाहिए। सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार से सवाल नहीं करने चाहिए, पूरे मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार इस जानलेवा जश्न का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल किससे करना चाहिए कि 11 या फिर उससे ज्यादा जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए रिपोर्ट। कहां तो तय था कि जश्न मनेगा और कहां मातम शुरू हो गया। कोई किसी को कंधे पर लाद कर भागा, किसी ने उठाया किसी को पांव पकड़कर, किसी ने उठाया शांत पड़ गए शरीर को। मौत ने तांडव किया था, ऐसा तांडव जिसमें बिलख उठा बेंगलुरु। बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता। पूरी टीम बेंगलुरु पहुंची तो टीम को देखने के लिए, उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मानो पूरा बेंगलुरु सड़क पर उतर आया। इन तस्वीरों को देखिए और तड़प उठिए, क्योंकि इन तस्वीरों में गम है, दर्द है, परेशानी है, तकलीफ है। ये तबाही मची है बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। बेंगलुरु की टीम ने विक्ट्री परेड तो कैंसिल कर दी थी, मगर स्टेडियम के भीतर रंगारंग कार्यक्रम होना था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए जिसे जो जगह मिली वहां वो चढ़ गया। कोई खंभे पर चढ़ा तो कोई ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर। भीड़ इस कदर थी कि लोग खंभे से भी गिरे और पेड़ से भी। इस कार का देखिए क्या हाल हो गया। हैरानी इस बात की है कि इस कदर लोग उमड़े, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने का कोई इंतजाम नहीं था। हैरानी इस बात की भी है कि इधर स्टेडियम के बाहर चीख पुकार मची थी और उधर स्टेडियम के अंदर रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। इधर लोगों की सांसें सीने से उखड़ रही थी, उधर जीत की खुमारी सर पर नाच रही थी। इधर आदमी अस्पताल की ओर भागा था, उधर 17 साल के बाद जीत का उत्सव था। इधर आदमी को बचाने के इंतजाम हो रहे थे, उधर जीत के गीत सुनाए जा रहे थे। ये दो तस्वीरें किसी भी मुल्क को शर्मिंदा करने के लिए काफी हैं। दीवार के इस पार मौत ने मुहावरे लिखे थे और दीवार के उस पार विजय का उल्लास था। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देंगी कि कितना भयावह ये स्टैम्पीड हुआ है। वहां पर 8 तस्वीरें देखिए, कैसे लोगों को भगाती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। वहां पर कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी कि बैरिकेडिंग की गई हो, लाइन से लोग आगे की तरफ बढ़े। और कुछ फैंस पेड़ तक पर चढ़ गए जब उन्होंने देखा कि नीचे काफी ज्यादा लोग हैं और वहां पर चलने की भी जगह नहीं है 1 इंच, तो कुछ फैंस ने पेड़ों का सहारा लिया।
अब भीड़ का सैलाब देखिए, ये कुछ एरियल तस्वीरें भी देखिए, उससे समझ में आएगा आपको कि कैसे कार पर फैंस चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए और मेट्रो तक में हालात बेकाबू हो गए। जो मेट्रो वहां चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जा रही थी, वहां पर कितने फैंस एक ही संख्या में स्टेडियम का रुख कर रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन की चूक हुई है, एक बड़ी लापरवाही हुई है। सबसे पहला फैक्ट हमको ये मान लेना चाहिए, वहां पर ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ये है कि वहां पर अंदेशा ही नहीं था सरकार को कि कितने लोग पहुंचने वाले हैं, हजारों की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में। उन्होंने ये अंदेशा लगाया कि एक लीग मैच की विक्ट्री है, इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचेंगे। अब आप अंदाजा लगा के कम से कम व्यवस्था नहीं कर सकते। अपूर्वा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपूर्वा, अगर लोगों का हाल देखें तस्वीरों से तो ये जाहिर है वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अगर वहां पर होती तो उसे बहुत ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ता। लाखों लोग एक ही समय पर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इस बात को आपको समझना होगा, अलग अलग समय पर नहीं, क्योंकि उसका एक समय निर्धारित था कि इतने समय पर ये विक्ट्री जो भी सेलिब्रेशन था ये शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक बात मैं जानना चाहती हूं कि अगर बीसीसीआई का आयोजन नहीं है तो बीसीसीआई पल्ला झाड़ लेगी। इस मामले में डीके शिव कुमार से या फिर वहां पर जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो मामला पॉलिटिसाइज हो जाएगा। तो आखिरकार सवाल करना किससे चाहिए? तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जानलेवा जश्न जिसको वहां की सरकार ने परमिशन दी, पहले तो परेड होनी थी, उस पर सरकार ने हामी नहीं भरी। अब वो परेड नहीं हुई, उसके बाद लाखों की संख्या में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोग जमा हो गए, उनमें अंदर जाने का उत्साह भी था। निखिल नाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। निखिल, आमतौर पर क्या होता है अगर इंडिया कभी वर्ल्ड कप मैच जीतती है या फिर अगर हम माने कि कोई भी बड़ा विक्ट्री अगर सेलिब्रेशन होता है तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि लीग मैच था, हमने सोचा ही नहीं था कि लाखों की संख्या में वहां पर फैंस पहुंचेंगे, ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थे और आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए ये कोई शौक नहीं है, आरसीबी की ये फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा क्रिकेट जगत जानता है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जितनी भी आईपीएल की टीमें हैं शायद आरसीबी से बड़ी फैन फॉलोइंग आपने नहीं देखी। आलम ये था, मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, जैसे ही आरसीबी ने मुकाबला जीता था पूरे शहर में जिस तरह से न्यू ईयर में होते हैं ना पटाखे फोड़े जाते हैं या दिवाली के टाइम पटाखे फोड़े जाते हैं, वैसा कुछ मंजर था, वैसा कुछ माहौल था। तो ये चीज आपको पहले ही पता थी, टीम आई थी, टीम ने एक दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी कि जब यहाँ आएंगे सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, सेलिब्रेशन में आपने उनको विधानसभा तो बुलाया ही, उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, फोटो ऑप भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर भी चाहेंगे कि उनकी तस्वीर नजर आए, लेकिन आपको पता था अंत में तो आपको स्टेडियम में लेके ही आना है, उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, करीब 30,000 लोग स्टेडियम में जरूर थे, लेकिन क्योंकि मैं स्टेडियम में करीब 2 बजे से मौजूद था और टीमें करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आई, करीब 1 लाख, मैं कहूंगा 1 लाख से भी ज्यादा लोग स्टेडियम से बाहर थे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, मैं और मेरे कैमरा पर्सन जो थे, हम भी वो जो स्टैम्पीड था उसके बीच में थे एक समय पर, और इतनी धक्का मुक्की हो रही थी और हमने उस वक्त देखा कुछ देखिए जो नौजवान थे वो तो फिर भी थोड़े मजबूत है, अपने आप को उस समय बचा पाए थे। लेकिन टोक रही हूं मैं आपको, कुछ चीजें क्लैरिफाई करी, क्योंकि आपने बताया कि आप भगदड़ के बीच ही मौजूद थे। क्या ये एक फ्री बिना टिकट का आयोजन था? और इस चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? उस कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे? एंट्री पॉइंट्स कितने थे? इन एंट्री पॉइंट्स पे कितने सुरक्षा कर्मी थे? क्या वहां पर सिंगल एंट्री पॉइंट्स बनाए गए थे ताकि एक लाइन में लोग अंदर एंटर करें, या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर? आपके ढेर सारे सवाल है, मैं सबका एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जहां तक कैपेसिटी की बात है, करीब 30-35 हजार लोग आ सकते हैं। कितने लोग आए थे मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूं, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा, करीब 1-1.5 लाख लोग तो होंगे। मैंने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं जो आज तक पे भी चली होंगी। लोग पेड़ों पे चढ़ गए थे, इतने सारे पेड़ हैं उस इलाके में, लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे। जो सड़कें हैं, 2 स्ट्रीट्स हैं बाहर, पूरे
ग्राउंड के इर्द गिर्द वहां पर इतने लोग थे कि सड़क पे गाड़ी चलाने की भी जगह नहीं थी। पहली बात तो ये, तो जितने लोग आए वो बहुत थे। दूसरी बात, जो कम्युनिकेशन है वो साफ नहीं था। लोग जो वहां पहुंचे उनको पता ही नहीं था कि टिकट के साथ है। टिकट के साथ एंट्री थी, टिकट कहाँ मिल रहा है, फ्री एंट्री है, टिकट की क्या कीमत है, कैसे लिया जाएगा, क्या वहां जाके आप घुस सकते हैं या नहीं, कुछ नहीं बताया गया। बाद में भगदड़ क्यों मची, क्यूबन पार्क जो मेट्रो स्टेशन है वहां से लोग निकल रहे थे, वहां से कुछ लोग जश्न भी मना रहे थे, कुछ लोग लेकिन गेट, उनको बताया गया आप इस गेट नहीं उस गेट से जाइए, वो दूसरे गेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जश्न मना रहे हैं, उन्होंने सड़कें रोकी हुई हैं। वहां पर मुझे कोई पुलिसकर्मी नहीं नजर आए, वहां पर भगदड़ मची थी क्यूबन पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर। और उस वक्त मैं और मेरा कैमरा पर्सन भी जाने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने इसको देखा। उसके बाद क्या हुआ, आप कुछ मैंने जो युवा आपको बताया, चाहे बच्चे थे या लड़कियां थी, अगर आप वहां का मंजर देखते तो चप्पलें तो इस तरह से बिखरी हुई थी जैसे मंदिर के बाहर भी आपको नींद मिलेंगी। और ये नहीं कि उन्होंने उतारी थी, क्योंकि लोग गिर गए थे, वहां से चोट लग गई थी, चप्पलें कहां जाके रह गई किसी को नहीं पता चला। कई लोग छलांग मार के स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ लोग जो बेहोश हो गए थे, उनमें से हमारे सामने एम्बुलेंस में वो रखे गए। 2 एम्बुलेंस मौजूद थी वीआईपी एंट्रेंस के वहां, उन 2 एम्बुलेंस में लोगों को डाला गया और लेके गए। लेकिन बात यहां पर परेशानी कब आई, जब और लोग आने लगे जो बेहोश होने लगे, तब आपके पास एम्बुलेंस भी नहीं थी। क्योंकि आप जब एक शख्स भी आया तो बड़ी एम्बुलेंस में आपने एम्बुलेंस को चलता किया, क्योंकि जल्दी से आपको उनको भेजना था। तो 2 या 3 लोग जब तक आए तो 2 एम्बुलेंस जा चुकी थी। उसके बाद जितने भी लोग आ रहे थे उनके लिए एम्बुलेंस नहीं थी। मंजर ये था जो मैंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड हाथ में उठा के बेहोश लड़के लड़कियों को भाग के रोड पर जाके कोशिश कर रहे थे कि वो मेन रोड तक कुछ हद तक पहुंच सके, जहां कोई गाड़ी मिल जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो सड़कें क्यूबन पार्क ग्राउंड के पास थी, वहां तक तो कोई गाड़ी आ ही नहीं पा रही थी वीआईपी गाड़ियों के अलावा। तो जो सिक्योरिटी थी, प्राइवेट या पुलिसकर्मी, वो हाथों में 3 लोग एक शख्स को उठा के दौड़ के करीब 100-200 मीटर दौड़ रहे थे ताकि मेन रोड तक पहुंच सके और फिर किसी से मदद मांग सके। तो यहां पर भी आपने देखा कि जो इंतजाम थे वो ठीक ठाक नहीं थे। ये जो चीजें हुई उसकी वजह से ज्यादातर सिक्योरिटी कहां थी, वीआईपी गेट में, जहां इतनी भगदड़ भी नहीं थी। वहां से हमने भी एंट्री की, शायद वहां उतने लोगों की जरूरत नहीं थी। जो कुछ और गेट थे जहां लोगों को जाना था, वहां पर उतने सुरक्षा कर्मी भी देखने को नहीं मिले। कितने गेट्स हैं लगभग जिनसे एंट्री थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होती हैं दरअसल बड़े स्टेडियम्स में, और उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों के लिए सुरक्षा अलग अलग होती है। कई सारे मेटल बैरियर्स जो डिटेक्ट करने के लिए होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो धीरे धीरे एंट्री होती है। हमने आमतौर पर ये देखा है, हम और आप दोनों मैच देखने गए हैं और यही अमूमन तरीका होता है। क्या ये तरीका एक सेलिब्रेशन जो विक्ट्री का जो जश्न था उसमें अपनाना इतना नामुमकिन था कि इस तरह का मिसमैनेजमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है और हर कोई अब पल्ला झाड़ रहा है? आपने सही कहा, जिस तरह से मैच में एंट्री और एग्जिट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि वहां पर आपको पता है बैरिकेडिंग की गई होती है, लकड़ियों से की गई होती है, कई बार स्टील के बैरिकेड्स लगाए गए होते हैं, पुलिसकर्मी अलग अलग जगह पे होते हैं, एक प्रोटोकॉल होती है, एक तैयारी होती है। ये दरअसल मैच नहीं था। कल शाम तक, कल रात तक पुलिस को इसके बारे में पता भी नहीं था। सुबह ये चीजों की तैयारी की गई, लेकिन उस तरह से तैयारी नहीं हुई जैसे मैच की तैयारी होती है। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट नहीं थे, एंट्री भी एक ही गेट से हो रही थी, एग्जिट भी वहां से हो रहा था। एग्जिट तो उस वक्त करने का लोगों को मौका ही नहीं मिला, एंट्री हर गेट से हो रही थी। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो हो सकता है 12-13 अलग अलग गेट हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के, हर गेट से एंट्री हो रही थी। लोग हर गेट के बाहर वहां पर रुके हुए थे। उसमें भी ये हुआ कि आप टिकट के साथ आपने कुछ समय के लिए गेट खोले, लोग अंदर गए, फिर आपको लगा नहीं बहुत लोग हो गए, आपने गेट बंद किए, फिर जो लोग बाहर रुके थे वो इंतजार करने में जब थोड़े से समय बाद इंपेशेंट हो जाते हैं, उन्होंने कोशिश की कि भाई हम छलांग मार के अंदर चले जाएं। वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोगों को लाठियां भी खानी पड़ी, वो हमने देखा। तो उस तरह के इंतजाम नहीं हुए थे जैसे मैच के दौरान होते। अगर होते तो शायद इस तरह की परेशानी नहीं होती। दूसरी बड़ी परेशानी ये है, मैच के दौरान तो जो टिकट वाले हैं, अगर 30,000 की कैपेसिटी है तो 20, 25, 30,000 ही लोग आएंगे। यहां पर तो लोगों को बोला भाई हमारी टीम है, जीत गई है, यहाँ की क्या टिकट, ये मैच थोड़ी है। तो पूरा शहर लगभग आप मानेंगे कि यहां पर पहुंच चुका था, तो लोग भी बहुत ज्यादा हो गए और उस तरह के इंतजाम भी नहीं थे। तो ये टिकट सिस्टम था क्या निखिल, जरा समझाइए। ये टिकट ऑनलाइन मिल रहे थे, किसी काउंटर पर मिल रहे थे, इसकी कोई सूचना दी गई थी? ये पूरा आयोजन किसके जिम्मे था? क्योंकि कल लगभग 11:15 के आसपास आरसीबी जीत गई थी। लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त था चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही बनती है, किससे सवाल पूछे जाएं? बीसीसीआई तो कह रही है हमारा आयोजन ही नहीं था, अब किससे सवाल किए?
देखिए सवाल आप पूछेंगे जो लोकल टीम है और जो लोकल प्रशासन है उनसे ही पूछेंगे। जब भी कोई आईपीएल मैच का आयोजन होता है तो लोकल पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है और आईपीएल टीम भी इसमें शिरकत करती है, क्योंकि काफी सिक्योरिटी गार्ड आईपीएल टीम के होते हैं। दरअसल पैसे जो हैं इन सब जो सिक्योरिटी है या पुलिस के जो बंदोबस्त है, ये सब जो आईपीएल टीम है उसे ही देना होता है। तो आखिरकार अगर आप अंग्रेजी में जैसे कहते हैं बक स्टॉप्स विद लोकल अथॉरिटीज और आईपीएल टीमें, इन्हें ही इस चीज के बारे में देखना था और ये सुनिश्चित करना था कि भाई सारे इंतजाम हो। दूसरी बात, आप टिकट्स की कर रही हैं, लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि कोई किसी तरह की जानकारी नहीं हुई। अगर आपको जैसे आपने कहा 15-16 घंटे हो गए उन्हें जीते हुए, लेकिन लोगों को प्रोग्राम के बारे में कब पता चला? दिन में लगभग 11 बजे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरसीबी ने डाला कि भाई मैं आपको रोकूंगी। देखिए ये हमारा प्लान है, हम आएंगे 3:30 बजे शुरू। ईश्वरप्पा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो घोर लापरवाही इस वक्त दिखाई दे रही है आईपीएल के जीत के जश्न में, इसका सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार से जवाबदेही नहीं मांगेंगे आप? या फिर अगर वो ये कह देते हैं कि चूक हुई थी तो चूक क्यों हुई थी, इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर? कल सुबह तक सारे राज्य में आरसीबी का जीतने के लिए सबका इच्छा था। वो जीतने के बाद उधर ही कोहली बोला था मैं कल बेंगलुरु चल रहा हूँ। इस समय में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और होम मिनिस्टर तीनों इसके ऊपर जागरूक होना था, लेकिन वो बेजवाबदारी से ये कर्नाटक में अभी कितना लोग मर गया है वो स्पष्ट वो नहीं बोल रहा है। ये 100% इंटेलिजेंसी फेल्यूर है। आपका आकलन क्या है सर? आपको जानकारी मिल रही है कितने लोग मारे गए इसमें? आपका टीवी में आ रहा है 15-11 ऐसा आ रहा है। 11 है हमारे पास ऑफिशियल आंकड़ा। तो सभी टीवी में 11 तो हो रहा है और 50 लोग प्रॉब्लम में है ऐसा आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और होम मिनिस्टर उनके में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तो परमिशन देता है और एक आदमी हम परमिशन नहीं दे रहा है ऐसा बोल रहा है। कौन जवाबदारी है? इतना लोग मर गया है ना। ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उसका घर में ऐसा हुआ तो क्या करता था? सारे कर्नाटक लोग ने अभी शोक में है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेगी आपकी सरकार क्योंकि आप विपक्ष में हैं? अरे इस्तीफा पूछना वो अपोजिशन पार्टी का हमारा ड्यूटी है, हम पूछेंगे। लेकिन इस्तीफा दिया तो इतना लोग तो मर गया है, कौन देता है इनका? इसलिए वो ये सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर तीनों का इसमें जवाबदार है। वो क्या करना है नहीं करना है, सारे स्टेट के लोगों को पहले क्षमा मांगकर हमारा गलती हुआ है क्षमा करो। हादसे की खबर तो आ गई थी तो फिर विक्ट्री सेलिब्रेशन अलाउ क्यों किया गया? वहां पर लगभग 10 से 15 मिनट तक ये सेलिब्रेशन चला। हादसे की खबर तो पहले ही आ गई थी क्योंकि लोग एंट्री के टाइम पर ही वहां पर भगदड़ का शिकार हो गए थे। आप क्या बोल रहे हैं? सभी सच है। ये इनका इतना बड़ा विक्ट्री करने के समय में कितना लोग आता है ये सरकार को नहीं मालूम था क्या? उनका ड्यूटी है वो सभी कौन आता है कौन नहीं आता है, कितना लोग आता है, कहाँ उनका कंट्रोल करना है, वो सभी कुछ भी नहीं सोचकर ऐसा प्रोग्राम किया तो कैसा हो सकता है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।